हाय डेवलपर्स। अब बात करते हैं जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। और आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट इस पार्ट के अंदर वो सब कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। यहाँ पे हमारा फोकस रहने वाला है ओनली ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती क्या है, डेफिनेशन, उसके बाद में डायग्राम की हेल्प से एंड डिजिटल बोर्ड की हेल्प से आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज, उसका एग्जांपल, उसको टेस्ट करके देखेंगे वो प्रॉपर्ली काम करेगी नहीं कर रही है, एंड इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी 53 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। जावा की ये एक कह सकते हो अल्टीमेट सीरीज है जिसके अंदर हर एक वीडियो के साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर आप जावा में जॉब देख रहे हो तो ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब क्या होता है। ऐसी क्लासेस होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जिनके अंदर हम लोग मेथड विदाउट बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं एंड विद बॉडी भी डिफाइन कर सकते हैं। आप बोलोगे इन दोनों का मतलब क्या है। पहले तो ये बताओ कि विदाउट बॉडी का क्या मतलब है एंड विद बॉडी का क्या मतलब है। यहाँ पे आप एक क्लास देखो, ये है हमारी स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। इसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक है हमारा प्रिंट मैसेज, एक है प्रिंट टू मैसेज। जो हमारा प्रिंट मैसेज है ना, ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी कि विदाउट बॉडी, इसकी बॉडी नहीं है। और जो प्रिंट टू मैसेज है ये है विद बॉडी। आप जो यहाँ पे इसकी ये ब्रेसेस स्टार्ट होती है ना, मिडिल ब्रेसेस स्टार्ट होती है, करली ब्रेसेस, अगर ये लगी होती हैं तो मान लो उस मैसेज उस फंक्शन की बॉडी है, अदरवाइज उस फंक्शन की बॉडी नहीं है। सो अब आपके पास एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम लोगों ने जो फर्स्ट मेथड है विदाउट बॉडी डिफाइन करा और बाद में एक मेथड विद बॉडी डिफाइन कर दिया, इनका फायदा क्या है, क्या यूज करेंगे हम लोग इनका, राइट। ये मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार के लिए इसका फ्लो देख लेते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड के ऊपर। सो मान लो आपने एक यहाँ पे क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसका नाम आपने रखा क्लास, और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो स्मॉल से स्टार्ट होता है, स्मॉल ए आती है, ठीक है। क्लास जिसका नाम रख दिया आप लोगों ने ए, और यहाँ पे आपने क्लास बनाई। इसके अंदर आपने जो मेथड्स बनाने थे, मान लो एक मैसेज बनाना था, आपने एक्स मेथड बनाया, ठीक है, इसकी आपने बॉडी डिक्लेयर करी, और एक मेथड बनाया वाई, ठीक है, इसकी आपने बॉडी डिक्लेयर नहीं करी। अब जब आप एक नॉर्मल क्लास बनाओगे ना, मान लो आपने क्लास बनाई बी क्लास बनाई, तो अगर आप इस एक्सट्रैक्ट क्लास को यूज करना चाहते हो ना तो इसको आप यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है, एक्सटेंड करोगे, जैसे इनहेरिटेंस में करते हैं ना, इस तरीके से एक्सटेंड करोगे किसको, क्लास ए को। ये कर ली। और अब इसके अंदर मैंडेटरी है कि आपको जो ये वाई वाला फंक्शन है ना, ये बनाना ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन भी इसके साथ में यूज कर सकते हो, एक्स वाला, बट एक्स की बॉडी तो यहाँ पे है ही है, तो डायरेक्टली ये फंक्शन यूज हो जाएगा, बट वाई फंक्शन भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है कि मैं आपको एक ऐसा फंक्शन दे रहा हूं जो आपको डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। जब भी आप एक क्लास बनाओगे तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ए, अगर हम लोगों ने क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, तो उसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्टेड मेथड हो सकता है विदाउट बॉडी, और जब हम लोग इसको इनहेरिट करेंगे तो जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर में एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला जो फंक्शन होगा ना, जिसकी बॉडी नहीं है, वो डेफिनेटली बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब क्यों बनाना पड़ेगा, क्या इसके पीछे यूज, इसका क्या यूज हो सकता है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक इन सबको बंद करता हूं, मैं इन सबकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं यहाँ पे, और न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एग्जाम्पल, राइट, कुछ भी नाम रख सकते हैं हम लोग। इसके अंदर एक मेन मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे शाउट वगैरह कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे रख लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा रियल टाइम सिनेरियो लेके चलता हूँ। मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ। मान लो कि जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसकी एक क्लास है, और जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं उस क्लास को यूज करना चाहते हैं एंड्रॉइड को। तो उस केस के अंदर क्या सिनेरियो बन सकता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट के लिए हमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो उसके अंदर बनाओ नॉर्मल क्लास और उस क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पे इस क्लास का नाम रख लेता हूँ एंड्रॉइड, ठीक है, ये ले सकते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लास बना देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एनी स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्टफोन की कंपनी हो सकती है, लेट से सैमसंग हो गई, एलजी, वीवो वगैरह कुछ भी, राइट। सो वो हमने क्लास बना ली। अब क्या हुआ, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना एंड्रॉइड, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी। एक इसके अंदर क्लास है कि इसके फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एक जस्ट नॉर्मल इसने बनाया गुड फीचर के नाम से, गुड फीचर्स, क्योंकि
बहुत सारे स्मार्टफोन एंड्रॉइड को यूज करने में बड़े सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, तो गुड फीचर्स नाम से एक हमारे पास एक फंक्शन है, और ये जस्ट कुछ शाउट कर रहा है, एंड्रॉइड ओएस provides lot of good features, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्या कहता है ये वाला कि आप अपनी खुद की यूआई बनाओ। एंड्रॉइड जब भी यूज करेंगे ना, तो स्मार्टफोन को लेट से कह देता है कि देखो फीचर्स मैंने दे दिए, बट जो आपकी यूआई रहेगी ना वो आपकी रहेगी। तो वो क्या कर देगा, वॉइड नाम से फंक्शन बना देगा और उसके अंदर लिख देगा मेक यूर यूआई। जैसे कि आपको पता होगा कि वन प्लस का भी खुद का ऑक्सीजन ओएस होता है शायद, राइट, और जो सैमसंग है उसका खुद का भी ओएस होता है, सबका अपना अपना ओएस, वो सॉरी ओएस नहीं बोल रहा हूँ, उसका खुद का अपना एक यूआई का ओएस होता है, यूआई का अपना एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें वो एंड्रॉइड वाली यूआई को मॉडिफाई करता है, राइट। तो इस तरीके से ही बना दिया, बट इसके अंदर उसने जस्ट फंक्शन बना के छोड़ दिया कि भैया जब भी आप यूआई बनाओगे ना तो खुद से बनानी है आपको। इस यूआई के लिए मैं कुछ बहुत ज्यादा फीचर नहीं दे रहा आपको, आप खुद की यूआई बनाओ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा फंक्शन है जो चाइल्ड क्लास के अंदर डेफिनेटली बनाना ही बनाना पड़ेगा अगर हम लोग इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो अब मैंने क्या करा, इसको एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड्स, और यहाँ पे लिख दिया एंड्रॉइड। जैसे मैंने इसके अंदर एंड्रॉइड लिखा तो इसने क्या बताया, सबसे पहले यहाँ पे दिया एरर। ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर ना आप जो मेक यूर यूआई है ना, इस फंक्शन को बनाओ, अदरवाइज ये एरर देगा, राइट। तो इसके अंदर आते ही हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इसको एक्सटेंड करते ही, और यहाँ पे फिर से लिखूंगा मैं वॉइड, और यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं मेक योर यूआई वाला फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ शाउट स्मार्टफोन कंपनी हैज ऑन यूआई, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, आप समझ गए ना इसका मतलब क्या हुआ कि जो मान लो एक जो कोर क्लासेस है वो अगर कुछ ऐसा फीचर चाहती है कि जो इसको इनहेरिट करेगी इस कोर क्लास को, जो एब्स्ट्रैक्टेड क्लास होती है उसको, तो उसको वो वाला फंक्शन डेफिनेटली खुद से बनाना ही बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इसने बोला कि भाई खुद की यूआई बनाओ और चाइल्ड क्लास को खुद की यूआई बनानी पड़ेगी। अगर ये नहीं बनाता तो यहाँ पे इसको क्या मिलता है, एरर। देख लेते हैं, अगर मैं इसको फिर से हटाता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अच्छा एनी स्मार्टफोन का मैं ए कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ एनी स्मार्टफोन, A1 लिख दूं, A1 इक्वल टू न्यू एनी स्मार्टफोन, राइट, इस तरीके से। और बाद में A1 डॉट मेक यूर अवन यूआई, ये कॉल कर सकते हैं, और जो उसका खुद का ऊपर वाला फंक्शन है ना गुड फीचर्स, वो भी कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा अगर अब फिर मत करो एक्सटेंड, अगर इतनी ही मैंडेटरी दे रहे तो खुद की यूआई बना लेगा, बट इसको जो दूसरा फंक्शन है वो भी इनहांस, वो भी तो चाहिए ना, जो दूसरी क्लासेस बनी होती है वो भी तो चाहिए ना, तो इसलिए इसको एक्सटेंड करना पड़ा। बट बाद में इसने इसको मैंडेटरी बता दिया, रिक्वायर कर दिया कि भाई तुझे कुछ ना कुछ फंक्शन है वो खुद के ही बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से इसने खुद के फंक्शन भी बना लिए। और जैसे कि A1 डॉट जो इसका पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन है गुड फीचर्स, वो भी इसने कॉल कर लिया, और ये भी आराम से कॉल इसको कर पाएगा, राइट। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे और याद रखनी है, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा। जो एब्स्ट्रैक्टेड क्लासेस होती है ना, उनके कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ना A1 करके इस क्लास का, यानी बिकॉज ये एब्स्ट्रैक्टेड क्लास नहीं थी। अगर मैं ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूंगा ना तो होगा नहीं। मैं क्वालिटेटिवली ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड A1 इक्वल टू न्यू एंड्रॉयड, इस तरीके से लिखूंगा। ये क्या कर दिया इसने, इस तरीके से क्लास बनाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एरर मिल जाएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर लोगे कि हमें क्या एरर आ रहा है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंटिएट, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसका, ऑलराइट, ये सब ठीक है। अच्छा कुछ और चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे ना तो इसके अंदर एक जो सी क्लास होगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नॉर्मल क्लास होगी उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंक्शन बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा। क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट होगी तभी उसका फंक्शन होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। बट एक चीज और है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो। अगर आप नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। नहीं कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाओगे तो भी चलेगा ही चलेगा, वो आपका वो ऑप्शनल होता है कि अगर आपने नहीं बनाया तो आपको यहाँ पे भी फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, इसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी,
ये भी मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरीके से, तो आपको डेफिनेटली चाइल्ड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। सो एक बार के लिए की पॉइंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लासेस होती है जिसके अंदर हम लोग जो मेथड्स होते हैं वो विद बॉडी विदाउट बॉडी दोनों तरीके के डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, जो भी आपको विदाउट मेथड विदाउट बॉडी मेथड बनाता है उसके सामने आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। थर्ड चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं क्रिएट करा जा सकता, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और मैं यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा डिफरेंसेस एंड ऑल, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, कमेंट सेक्शन में रिव्यू फीडबैक नहीं दिया, तो प्लीज तीनों करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।